प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये COP30 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में हुई थी और ये ब्राज़ील के बेलम सिटी में नवंबर 10 से लगा के 22 तक हुई थी 2025। मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी बात है, सबको चिंता होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज, मगर इसमें बहुत सी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज के मामले में। खैर, मैं उसकी बाद में बात करूँगा। पहले मैं कहता हूँ, ये सब आदमी आए सारी दुनिया के, भारत जनता की इन्होंने बातचीत की, विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुए इस कॉन्फ्रेंस में। इसका आउटकम क्या निकला, मैं नट शैल में आउटकम तो आउटकम क्या निकला, जो एग्रीमेंट में जिसपे सबका समझौता हो जाए वही है ना आउटकम। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंस पैसा चाहिए, मनी रहा। उसके ऊपर हुआ कि भाई इसको कैसे फाइनेंस किया जाए। पैसे के तो सब भूखे हैं। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है कम होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, पैसा सब हजम हो जाएगा। पैसा बड़ा प्यारा, मनी रहा। तो क्लाइमेट चेंज की जो फाइनेंस की बात हुई, एडॉप्शन कि जो इसका आउटकम इसके अडॉप्ट करें सब कंट्री की सब कम्युनिटी। नंबर 3 है फॉसिल फ्यूल, जैसे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गैस है, कोल है, ये सब जो है पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल में आते हैं। और एक है फॉरेस्ट, जंगलों को बचाओ, फॉरेस्ट को बचाओ। तो ये मोटे मोटे मैंने 4 बात बताई। ये तो सब हो गई बात, पर मैं इसको एक लफाजी से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जो ये क्लाइमेट चेंज है, जो पोल्यूशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं और आप, इंसान, और हमारे पास पड़ोसी। अब ये उसमें क्या नाम है, यूक्रेन में अब 4 साल होने को आए, बमबारी हो रही है, लड़ाई हो रही है। क्या उससे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रही? हीट नहीं निकल रही? यार, तो एक गोली भी चलाते हो ना, पिस्तौल से छोटी सी 4 इंच की, उससे भी हीट डेवलप होती है। गाजा में 2 साल से मारामारी चल रही है, अभी भी चल रही है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, टैंक गोले दाग रहे हैं बड़े बड़े। पैलेस्टाइन पे जो गाजा में है, 20 लाख की आबादी है, 70,000 आदमी मर चुके, उसमें हीट डेवलप नहीं हुई। एक गोला बारूद भी तो है, फॉसिल फ्यूल के साथ साथ ये भी तो है, इसको शामिल नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया? अब मैं क्या जवाब दूँ? तो यही जवाब दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखे पूछिए कि ये बात क्यों नहीं शामिल की। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब ये 6 और 7 मई को 2025 में, इसी साल, वो इंडिया ने पाकिस्तान की औरतों बच्चों पर अटैक कर दिया, आर्मी पे एयरफोर्स ने अटैक कर औरतों बच्चों पर अटैक कर दिया और मिसाइल छोड़ा। उससे क्या हीट नहीं डेवलप हुई? क्लाइमेट चेंज नहीं हुई? हुई ना? अगर प्यारे दोस्तों हुई तो लिख दो कमेंट बॉक्स में, हुई है। ये लड़ाइयाँ बंद होनी चाहिए सब। सबसे पहले तो ये काम, और आसान काम है, डुएबल है। तो प्यारे दोस्तों, एक तो बात ये हुई। अब मेरा इस मामले में बड़ा लंबा चौड़ा तजुर्बा है। अब मैं 82 साल का हो गया, किसी काम के तो काबिल बचा नहीं, सिवाय वीडियो बनाने के। तो मैंने जो था, ये जब यमुना विहार जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी राजधानी भारत की, ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी डेवलप हुई थी, किसानों से एग्रीकल्चर खेती की ज़मीन लेके, और इसको डेवलप किया था रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो ये तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, मगर जिस ढंग से इसका डेवलपमेंट हुआ,
उसमें जो है नाले जो है इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन अलग थी, सीवर ड्रेन अलग थी। दोनों में नहीं इंटर मिक्सिंग होनी चाहिए, मैं हो रही है। तो मैंने ये 1988 में रिसर्च पेपर लिखा था, पोल्ट्री और हॉलोकास्ट। तो मैंने शायद नवंबर दिसंबर गांधी पीस फाउंडेशन में लेक्चर दिया था, उसमें दिल्ली में ITO के पास जो है। तो उसकी फिर प्रेस रिलीज इशू की, सारे दिल्ली के अंग्रेजी के हिंदी के अखबारों में छपा, बड़ा डिटेल में छपा। उसके बाद फिर मैंने ये गंगा के पोल्यूशन पे फेज़ 1 जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे भी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लेक्चर दे गया। मैं कुछ नहीं हो रहा, पैसा खाया जा रहा, डकारा जा रहा है। गंगा जितनी पहले मैली थी आज उससे ज़्यादा मैली है गंगा मैया। तो मेरा उसमें विदाई नोशन सोसाइटी है, उसमें चैप्टर है। तो पोल्यूशन एक तो मैंने उसमें कहा नदियाँ हमसे बदला ले रही हैं, जो हमने उनकी हत्या कर दी, पोल्यूशन कर दिया। दिल्ली में जमुना जो है गंगा जमुना नैया सीवर ड्रेन बन गई है, डाउन स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद बराज। तो हम कर क्या रहे हैं? ये कॉन्फ्रेंस उसमें इशू आई नहीं, ये सब मैन मेड है पोल्यूशन, ये गॉड मेड नहीं है। ये कोरोना जो आया था, मैंने उस टाइम में सब लॉकडाउन हो गया था, तो अपनी बेटी के घर पे बैठ के बंगलौर में और 3 महीने में लिख डाला कि कोरोना इज मैन मेड नॉट गॉड मेड, जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं। मर रहे हैं आदमी। अभी मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुंबई आ गया बंगलौर से, वो बेटी कह रही है बाबा सब कह रहे हैं कि बड़ा पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, आदमी मर रहे हैं। मैं कहा भी मेरा दिल नहीं लगता, मरूंगा जीव। अब 82 साल का हो गया, अब जी के क्या करूँगा? अब ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है, अब करूँ क्या मैं? तो है, तो ये जो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड बाई लॉ। नहीं हो रहा। ग्रीड, रिश्वतखोरी, अंधाधुंध, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का जब बरसाती उसमें तो एक भी पानी नहीं हुआ, जो 12 महीने पानी है। चारों तरफ के सही कॉलों का सीवर उसमें आ रहा है। सीवर ड्रेन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन वो डिफरेंस ही नहीं छोड़ा। उसको लेके मैं रिसर्च पेपर लिखा जगह जगह। फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी ने भी बुलाया था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था यूनाइटेड नेशन ने 1989 में वहाँ पे भी लेक्चर दे गया। लेक्चर देते रहा, सुधार कुछ नहीं हुआ, कोई सुनना नहीं चाहता। सुनता है तो करना नहीं चाहता। तो प्यारे दोस्तों क्या करो? तो मेरी विनती ये है कि एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। चाहे तो COP30 के जो इन्होंने ये ब्राज़ील में जो ये आउटकम निकाला है, कुछ नहीं होना। कोई सुनता नहीं किसी की, सुनता है तो सोचता नहीं, सोचता है तो कार्रवाई नहीं करता। तो क्या करो? तो खैर फिर मैं जो था दिल्ली हाई कोर्ट में गया। मेरी 3 दिन बाद सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस रिट पिटिशन में फाइल नहीं हो, जिससे उसका यू फाइल अनदर रिट पिटिशन। अब उन्होंने 3 दिन मुझसे सवाल जब दिए, मैंने जवाब देने की कोशिश की, और जज जो होता है कि बैंक थी उनकी तसल्ली नहीं हुई मेरे जवाबों से। पर उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे, उन्होंने मेरा दिल और दिमाग खोल दिया। मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं। तो फिर मैं सारी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पेनल कोड, CRPC, IPC, जैसे CPC, एनवायरनमेंट एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, वो सारे पढ़ के ये पढ़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्योंकि पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हम कैसे जिए, तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी किसी ने। फिर क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट का, मैंने कहा ये तो जब इससे कह नेशनल कंज्यूमर को, मैं कहा इससे हमारी ज़िंदगी कम हो गई, 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दो, हमारी ज़िंदगी कम हो गई। अब वहाँ पे नेशनल कंज्यूमर कमीशन में मैं गया, उन्होंने बात सुनी 5-6 डेट के बाद। DDA कहता है तो DDA एक्ट 1957 से गवर्नमेंट है
MCD कहती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमको जो MCD एक्ट से गवर्न होते हैं 1950। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि आपने हमें कैसे मजदूरी बना लिया, हम तो रेगुलेटरी बॉडी में। कहा आपने क्या रेगुलेशन किया है, तनख्वाह ले रहे हो पकड़ की, काम कुछ करने क्यों नहीं पकड़ा अपना DDA को MCD को। खैर हुआ ये कि उन्होंने एडमिट कर ली पिटीशन, चलो, मगर DDA ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा क्या करूँ मैं, वो कहते सुप्रीम कोर्ट ने वैकेट करेगी स्टे तब सुनेंगे आपकी बात। मैं कहा अच्छा जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, भाग में स्कूटर में ठुड्डा मार के, क्या उन्होंने बात सुनी मेरी। अब मैं पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में गया था, मुझे पता नहीं था उसके रंग ढंग जो है, मुझे पता नहीं था माइक लगा हुआ है ये दोनों साइड में, बड़ा चैम्बर था, जस्ट दूर बैठे हुए थे। तो मैं बुलंद आवाज़ में पहुंचा मुगलिया कि मैं कहा जिससे इनको कानों में इनके कान खुल जाए। तो मुझे घूर के देखने लगे, तो मैं तो जैसे 150 आदमियों को स्पीच दे देता था। एसोसिएशन मीटिंग में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मैंने उसी स्टाइल में बुलंद आवाज़ में बोला। तो मुझे घूर के देखने लगे सारे वकील जज। कोई मैं कोई किसी को मैं कुछ गुनाह कर दिया, मैंने कोई पाप कर दिया, क्यों घूर के देख रहा हूँ मुझे। क्या उन्होंने स्टे वैकेट कर दिए। शरीफ आदमी था, उसे पता था कि ये इसको कुछ कानून पता नहीं, काला कोट है नहीं, सफ़ेद बूशर्ट में, बारिश में वैसे भीगे था, बूशर्ट भी गीली हो गई थी। तो उसने कहा इसको छोड़ो, इसको वैकेट कर दिया, ये देख वहाँ जाके भुगतेगा। वहाँ गया जी, 3.5 करोड़ रुपये DDA से MCD को दिलवा दिए। वो पैसा खा गए सब, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट फिर गया, महंगा जी वो 1 लाख रुपये क्या हुआ। वो कहते वो बहुत महंगा जी, वो तो MCD को दिया, हमें क्या दिया। MCD वाले तो खुद कल्पित है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो महंगा हमें तो नहीं मिला, जिंदगी तो हमारी कम हुई है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की थोड़ा जिंदगी कम हुई है। कहते नहीं ये काफ़ी है बस, और डिसमिस कर दी मेरी पिटीशन। अब मेरे पास सारे ऑर्डर की कॉपी रखी हुई है, अब क्या करूँगा प्यारे दोस्तों। तो जो ये यूनाइटेड नेशंस में ये इशू तो जा नहीं रहे, ये बेकार के इशू जा रहे हैं। वो क्योंकि में 4.5 साल से पोल्यूशन हो रहा है, हीट डेवलप हो रही है, और जो चाहे तो मिसाइल जो वो कराए बम, और क्या बोलते हैं ड्रोन, चाहे मिसाइल कराए, बात तो वही है। हीट तो डेवलप हो रही है, तो क्लाइमेट तो चेंज हो रही है। अब चाहे वो करे, चाहे इसराइल करे गाजा में, या नरेंद्र मोदी करे पाकिस्तान में छोड़ के औरतों बच्चों को मारने के लिए, बात तो वही की वही है। तो ये क्लाइमेट चेंज तो हो रही है, मगर इस पे जो इन्होंने आइटम पकड़े हैं, अब नरेंद्र मोदी को पकड़ेगा नहीं, उसको पुतिन को और रशिया को उसको कोई नहीं पकड़ेगा। जो यूरोपियन कंट्री जो यूक्रेन की मदद कर रही है उनको कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ेंगे तो मुझे आपको पकड़ेंगे। तुम कैसे कह रहे हो हिट, हम कैसे मुजरिम हो गए। अरे मुजरिम तो हो तुम, गुनाहगार तो हो, सजा तो होनी चाहिए तुम्हें। कौन करे, कौन मुकदमा चला है पुतिन पे और रशिया के प्रेसिडेंट पे, कौन चला है मुकदमा इस पे नरेंद्र मोदी पे, जो हीट डेवलप हुई है, क्लाइमेट चेंज हुई है। कौन चला है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पे, क्या है याहू को, कोई नहीं चला रहा है। सब गोलियां चल रही हैं, तोप चल रही है, मिसाइल चल रहे हैं, बम पड़ रहे हैं। तो भाई ये हीट तो चेंज उससे हो रही है, क्लाइमेट चेंज उससे हो रही है, वो इशू ही नहीं किया इन्होंने डिस्कस। तो मैं तो समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस हुई है COP30 क्लाइमेट चेंज की, कोई आउटकम जो निकला वो जीरो निकला, बिग जीरो। जो ये बात करते तो उससे आउटकम निकलता जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो आपकी हाजिरी में पेश कर रहा हूँ, वो इन्होंने किया। फिर क्या किया जाए प्यार दोस्तों। अब ये जंगल तो मेरे पीछे लग रहे हैं पौधे, ये बल्कि झपट गया, मैं कहाँ जंगल में जाऊँ, मुझे शेर चीता कोई खा जाएगा। एक घर में गमले लगा लिए, इसी से तो काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों भाई, मुझे तो जायका नहीं आया, मज़ा नहीं आया। आपको आया वो जायका मज़ा। और ये लड़ाई में जो इससे हीट डेवलप हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो आप मेहरबानी करके क्लाइमेट चेंज का इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।